2024 के चुनाव में जहां सभी राम मंदिर और धर्म की तरफ राजनीति को बढ़ते देख रहे थे, लेकिन यूपी ने इस चुनाव में ऐसा खेला किया कि सारी की सारी नजरें देखती रह गईं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी चाबी सामाजिक समीकरण यानी कि कास्ट कॉम्बिनेशन की। वो कास्ट कॉम्बिनेशन जिसके जरिए मान्यवर कांशीराम ने बसपा को सत्ता तक पहुंचाया, मुलायम सिंह ने जातियों के नेता बनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और 2014 में उसी फॉर्मूले पर अमित शाह ने भी यूपी जिताकर मोदी की झोली में डाल दिया। लेकिन 2014 में जो चुनाव राम मंदिर, मथुरा और काशी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, उसने कमंडल की राजनीति के सामने दम तोड़ दिया। जी हां, यूपी में इस बार सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद जिताए और ओबीसी में भी यादव नहीं, कुर्मी नेताओं का सबसे बड़ा हिस्सा जीतकर संसद पहुंचा। जी हां, जिस भाजपा ने पूरे चुनाव में लोगों को कहा कि सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री मोदी सरकार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद यूपी से इस बार इंडिया गठबंधन से जीतकर पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 35 ओबीसी समुदाय के सांसद चुने गए, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन से हैं। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के 13 ओबीसी सांसद चुने गए, जबकि इंडिया गठबंधन से 23 सांसद जो हैं ओबीसी समुदाय से आए। एनडीए में 10 बीजेपी के जीते हैं, जबकि उसके सहयोगी दल आरएलडी के 2 सांसद ओबीसी के हैं और अपना दल एस से चुनी गई अनुप्रिया पटेल जो हैं वो भी ओबीसी समुदाय से आती हैं। इंडिया गठबंधन में 22 ओबीसी सांसद सपा से चुने गए, जबकि कांग्रेस से सिर्फ एक ओबीसी सांसद उत्तर प्रदेश से जीत कर आए। लेकिन अगर ओबीसी में भी जातियों के हिसाब से देखें तो यादव नहीं, इस बार कुर्मियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा रही। ओबीसी में 11 कुर्मी समुदाय के सांसद चुनकर पहुंचे। यूपी में कुर्मियों की संख्या 6% मानी जाती है, जिसमें 3 बीजेपी से चुने गए तो 7 सपा के सांसद चुनकर आए। इसके अलावा एक सांसद अपना दल एस से, जो कि बीजेपी की तरफ से कही जाती है, और साथ ही साथ बीजेपी के जीते हुए सांसदों में फूलपुर से प्रवीण पटेल, महाराजगंज से पंकज चौधरी और बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार जीते, जबकि एनडीए के सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल चुनी गई। सपा के टिकट पर जीते कुर्मी सांसदों में अंबेडकर नगर सीट से लालजी वर्मा हैं, श्रावस्ती से शिरोमणि वर्मा, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, खीरी से उत्कर्ष वर्मा मधुर, फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और बांदा से कृष्णा देवी पटेल चुनी गई हैं। वहीं अगर यादवों की बात करें तो यूपी में कुर्मी समुदाय की आबादी 6% के करीब है, जबकि यादव समुदाय की आबादी 10% है। इसके बावजूद कुर्मी समुदाय से सबसे ज्यादा 11 सांसद चुने गए हैं, तो यादव समुदाय से 5 सांसद चुने गए और यादव समुदाय ने इस बार 5 लोकसभा सांसद जो हैं वो सभी के सभी यादव परिवार यानी कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से के परिवार से जीत कर पहुंचे हैं। वहीं अगर मुस्लिम सांसदों को देखें तो प्रदेश में 5 मुस्लिम सांसद इस बार चुनकर आए हैं, जो कि 2019 के चुनाव से कम होते हैं। इसमें अगर बात करें समीकरणों के हिसाब से, इसमें 4 सपा से हैं और 1 कांग्रेस से जीतकर आए हैं। सपा से जीतने वाले मुस्लिम सांसदों में गाजीपुर से अफजाल अंसारी, रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी, संभल से जियाउर रहमान बर्क और कैराना से इकरा हसन जीती। कांग्रेस के टिकट पर इमरान मसूद सहारनपुर से जीत कर आए। इस तरह इंडिया गठबंधन में जीतने वाले 5 सांसदों में 4 सांसद अशरफ यानी कि मुसलमानों में जो उच्च बिरादरी है उससे आते हैं, जबकि इकरा हसन चौधरी ही इकलौती पसमानदा मुस्लिम है। फिलहाल यूपी में जो ओबीसी की राजनीति यादवों के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वहां पर कुर्मियों का दबदबा अच्छे से दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कुर्मी समुदाय की ये जो आबादी है वो आगे की राजनीति पर कैसा कुछ प्रभाव डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।